झारखंड राज्य का पिछड़ा और आदिवासी बहुल इलाका तमाड़ प्रखंड के 7 गांव बरलंगा, बिरगांव, ईचाडी, कारामदीरी, मानिकाडी, बारूकांडे और सारजोमडी वर्षों से पानी की किल्लत से जूझते आए हैं। पानी के बहुत दिक्कत में हमारे गोरू कड़ा के पानी खिया कर बहुत दूर लगे होते, 5-6 किलोमीटर लगे होते। गोरू छागिर के पानी पिया पी सबटाई बहुत दिक्कत होते। कुआँ भी सूखते, कुआँ सूख के फिर थोड़े उसने मैंने छान लुगा में छान कर पानी के खा होते, काला उठते कुआँ में बहुत दिक्कत होते। टाँग गिला देखा से गिला सब पहाड़ के ई पर कोनो खेती नहीं होता है फिर और भीतर ना कुछ अधिक खेती होते। यहाँ सिंचाई के अभाव में ये बंजर भूमि पड़ा हुआ है, लाल ही लाल दिखाई देता है और पानी का सुविधा हो जाएगा तो हरा भरा नजर आएगा। में क्या करिएगा? खेती की जमीन बंजर हो चुकी थी, पलायन आम बात बन चुकी थी। बिन पानी यहाँ की जिंदगी मानो थम सी गई थी। लेकिन जब अंधेरे घने होते हैं तभी कहीं से एक रोशनी की किरण निकलती है। महिला जागृति समिति के निदेशक महिराम महतो ने इस पीड़ा को महसूस किया और उठाया एक ठोस कदम। क्षेत्र का रहने वाला हूँ तो मुझे काफ़ी चिंतन था, काफ़ी चिंता थी कि इस एरिया का विकास जरूर होना चाहिए। तो मैं नाबार्ड से संपर्क किया और नाबार्ड ने हमारा संपर्क, हमारा अनुरोध को मान लिया और उनको विजिट कराया कि चलिए देखिए यहाँ बहुत सारा वीरान क्षेत्र है जहाँ पे खेती के लिए एकदम बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है, हज़ारों एकड़ हेक्टेयर में, और जहाँ की कुछ भी नहीं होता है। यहाँ तक कि भादो महीना में ही घास भी मर जाता है, यानी अक्टूबर सितंबर के बाद जो है घास भी दिखाई नहीं देता। 2021 में मसरी सतिया वाटरशेड महिला जागृति समिति को स्वीकृत किया, तब वहाँ के लोगों को एक आशा की किरण दिखी। इस प्रकार नाबार्ड प्रायोजित मसरी सतिया जल छाजन विकास योजना की नींव पड़ी। हमारे वाटरशेड का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि बारिश के जल को जहाँ पे गिर रहा है वहीं पे रोको, और बारिश के जल को दौड़ता है, अगर पहाड़ पे गिरेगा नीचे आते आते वो काफ़ी तेज़ी से चलता है। तो हम कहते हैं अपने वाटरशेड में कि पानी को चलना सिखाओ। सबसे पहले इलाकों को पहचान कर आवश्यकता अनुसार क्रियान्वयन हेतु योजनाएं बनाई गई। खेत का पानी खेत में ही रोकना है। इसके लिए सामने जितना भी प्लॉट है सभी खेत का मेड़बंदी, जो जहाँ पे मेड़ नहीं है नया मेड़बंदी करना है। जहाँ पे छोटा छोटा मेड़ है पहले से वो टूट चुका है, उस मेड़ को मरम्मत करना है। वो सीसीटी बोलते हैं, वो कंटिन्यूस कंट्रोल ट्रेंच, वो सामने पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ के जस्ट नीचे में वो सीसीटी है। उसके दाएं तरफ वो वाइट है और सामने कुछ लो लैंड है, वहाँ पे तालाब है, एक तालाब दाएं तरफ है, एक 3 तालाब यहाँ पे करना है। हम लोग प्लान किए हैं और ये 250 हेक्टेयर का प्लॉट पूरा एरिया है, यहाँ पे बंजर है, इसको ट्रीटमेंट करने का हम लोग प्लान किए हैं। बरसात में गिरता है ये पानी, बहा के समुंदर में चल जाता है। इस पानी को रोकने के लिए मेड़बंदी होना चाहिए। सबसे पहले ऊंचाई वाले क्षेत्रों की पहचान हुई। ये इस वाटर शेड का सबसे टॉप एरिया, सबसे रिच एरिया यही है। यहाँ से ही बारिश का पानी जो है, जो बरसाती पानी होता है, बहते हुए नीचे की ओर आता है। ये मेन नाला जो दिख रहा है सामने, यही नाला जाके मेन नाला रूप धारण करता है, जहाँ से मिट्टी कटकर नीचे बह जाती थी। इन इलाकों में लूज बोल्डर स्ट्रक्चर और गेबियन बनाकर मिट्टी और पानी को रोकने का प्रयास शुरू हुआ। नीचे चेक डैम की मरम्मत की गई। बंजर जमीनों में मेड़बंदीकरण कर उन्हें खेती लायक बनाया गया। अभी नाबार्ड की तरफ से टोटल 21 हेक्टेयर में, यहाँ देखेंगे पीछे में 21 हेक्टेयर पूरा एरिया में मेड़बंदी किया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया है जिसका नाम है वैट, वाटर एब्जॉर्प्शन ट्रेंच जिसको बोलते हैं। ये हम करीब 407 क्यूबिक मीटर का काम किए हैं, जो करीब 3 हेक्टेयर एरिया कवर कर रहा है।
इसमें हमारा जो पीट का साइज़ है वो करीब 4 से 4.5 मीटर उसका लेंथ है और उसका विड्थ है 1 मीटर का, डेप्थ भी 1 मीटर का है। इसके बीच में हम 2 पीट के बीच में एक छोड़ देते हैं स्पेस, ताकि हम पानी जो है एक जगह एक्यूमुलेट नहीं हो सके, उसके लिए बीच में एक डिवाइडर छोड़ते हैं, जिसके चलते हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रोक सकें। हमारा मेन पर्पस होता है इस वैट को कंस्ट्रक्ट करने के पीछे कि हम वाटर और सॉइल दोनों को कंजर्व कर सकें। ये वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे स्लोप चेंज होता है, ढाल चेंज होता है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है इस एक्टिविटी को करने के लिए वो है सॉइल और वाटर दोनों को कंजर्व करना। हमारा तालाब बना, बहुत अच्छा हुआ। तालाब में पानी भी निकल गया और खेती बाड़ी का मेरा बहुत अच्छा सुविधा होगा। अभी तो हम बहुत खुश है, तालाब बन गया। मछलियों पालन करो और सब्जी उब्जी खेती हरा भरा दिखा भी के हमारे पानी की बहुत सुविधा नहीं हुई बात तालाब। काम की शुरुआत से ही गांव के लोगों को मिला रोजगार। मिट्टी कटाव के रोकथाम, तालाब निर्माण और समतलीकरण जैसे कार्यों से स्थानीय मजदूरों को आर्थिक राहत मिली। नाबार्ड ले काम होता है, जो हम लोग मिट्टी खोदते हैं, चौका खोदते हैं, उसमें 200 रुपया मिलता है एक चौका में। सिर्फ 1 साल में ही मैदानों में पानी का जमाव शुरू हो गया और पहले जो बंजर था वहीं अब हरियाली की पहली कोपल फूट पड़ी। यहाँ बंजर भूमि था, यहाँ टाण था और नाबार्ड की ओर से मेड़बंदी हुआ। उसके बाद हम लोग टमाटर का खेती करना शुरू कर दिए और यहाँ सब किसान अगर करेंगे तो एक साथ जुट के करेंगे तो पानी का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं जितना सिंचाई हो सके। अब 2 साल बीत चुके हैं और बदलाव अब आंखों से देखा जा सकता है। बंजर पड़े गांव की खाली जमीनों में अब घास लहलहाने लगी है। कुछ क्षेत्रों में खेती शुरू हो चुकी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वेट और सीसीटी जैसी संरचनाएं बनी हैं, जिससे बारिश का पानी जमीन में समा गया। गांवों के तालाबों और कुओं का जलस्तर भी बढ़ चुका है। लोगों को पीने और सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत मिलने लगे हैं। तालाब में भी पानी और जगह जगह कुआं में भी पानी, मेड़बंदी में पानी स्टॉक होता है। ये कुआं में गहरा जगह पर चला जाता है और हमारे कुआं में पानी भरा हुआ रहता है और तालाब में भी भरा हुआ रहता है, जबकि यहाँ का पानी बहा के दूसरा जगह नहीं जाता, नदी में नहीं चला जाता है। और ये हमारा ज़मीन पर ही, हमारे भूमि पर ही ये पानी को रोक लेता है। और ये बारलांगा समुद्र नाला की ऊंचाई पर जब सीसीटी बनाए गए तो बरसों से सूनी पड़ी मिट्टी में वनस्पतियां लहलहाने लगी। पहाड़ी नालों पर गेबियन स्ट्रक्चर और एलबीएस बनते ही पानी का बहाव नियंत्रित हुआ और धरती ने फिर से सांस लेना शुरू किया। बारलांगा के खेतों तक पहाड़ का पानी सिंचाई नाले के जरिए पहुंचने लगा। मोदी डेरा में 2 और सिंचाई नाले बने, एक आमटाण और दूसरा मोदी डेरा के खेतों को संजीवनी देने लगा। दुयो बटे नाला बनाए दे है, उटा बहुत फायदा के लिए ही दे है। मसरी सतिया में जरूरत के मुताबिक ईसीडी और गेबियन स्ट्रक्चर बनाए गए, जिससे आमटाण और जामटाण के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। और हमरे खेती करत रही, कौन खेती कर यहाँ नहीं रहे, पानी कर दिक्कत होत रहे। पानी এখন हमरे कर होएला, भेंडी लगाइला, और तो हमरा कुछ खेती नहीं करिला, खाली भेंडी लगाइला। तो धान तो हल्लोग धान काटा काटी सब करत, ये धान भेंडी लगा भी घाट जात बिकार। सार्जम डी के आमटाण में 52 हेक्टेयर बंजर जमीन की मेड़बंदी हुई। परिणाम वही जमीन अब हरे रंग में मुस्कुराने लगी। जल संचय की दिशा में इस क्षेत्र में बनाए गए 10 तालाब, जिन्होंने बारिश के पानी को सहेजा, धरती को जीवन दिया और किसानों को दी समृद्धि। हमारे घर
বানতা বনখন ঘাস গিলা নাই রহে ঘাসও হতে আর গরু কাড়াও পানি খাবেন সরষা লাগালি সরষা লাগা এখন আমি पटाली का कहले उखने टाइड रहे पूरा टाइड मैंने एखन धीरे धीरे तालाब लग तो माने का कहलन से बिलाती टमाटर भिंडी सब लगाती जेके से एखन पूरा ही होते खेती एक धार ले टोटल खेती करती सिंचाई मैंने बढ़िया पानी है एखन तालाब मैंने कर ले बाहर मैंने इगला के लाभ हलक सही खन फिर आरो बादे रगड़ा बड़ांग हॉस्टल मैंने छुआटा है स्कूल मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ते रे बांध नबार्ड बटले पाही ओटा में एखन हमरे के बहुत सारा लाभ होते बहुते मतलब तनिक तो नहीं बहुते ही एखन हमरे अच्छा खासा कमाइयों होते आ सब कुछ एखन बंजर जमीन के खेतियों करती कोबी आलू टमाटर ये सब खेती करती ही बांधे माछो बढ़ोते नबार बाटले डेमटा बना है तो हमरा खेती बाड़ी करेला छुआ के बाहर पढ़ाइला 20-30 क्विंटल बेचली यार एखन बेचबी के तो एखन दाम घोइटा है उखन तो 20-30 टका पार रही गरु काड़ा कड़ा पानी खाए दिक्कत होत रहे एखन डेमटा है गरु काड़ा पानी खानला सब नहान थिनान सब करला नहान धोआन सब हियाई होला। इतना तकलीफ था कि गाय बैल ये सब को पानी पिलाने के लिए बहुत तकलीफ होता था। आदमी का भी नहाने धोने का पानी नहीं मिलता था। अभी तो गर्मी महीना में भी पानी मिल पा रहा है। अभी ये पानी का उपलब्ध हो करके हम लोग सब खेती बाड़ी पूरा आमटाण का भी कर पा रहा है। नई संस्था चालू था उस टाइम यहाँ बिल्कुल खेती नहीं होता था पानी नहीं होने के कारण। अब पानी का भी व्यवस्था हो चुका है, तालाब दिया है, डोभा दिया है। इस कारण से हम लोग फूल गोभी लगाते हैं, बंद गोभी लगाते हैं, चाइनीज साग लगाते हैं, सलाद पत्ता लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, यही सब करते हैं। फिर शकरकंद है, मड़ुआ है, ये सब करते हैं। राहड़ भी है। पानी की बहुत दिक्कत रहे हमारे नबार्ड में बांध कड़ा है तो बांध लेके हमारे प्याज खेती करेला भिंडी खेती करे बिलाती खेती करेला आरो रबी फसल बहुत किस्म कर करेला। आमटाण में घासीराय मुंडा के खेत में बना समेकित खेती का मॉडल यूनिट जहां तालाब है, ग्रीन हाउस है, नावेड है, अजोला यूनिट है और बर्मी कंपोस्ट भी। एकीकृत कृषि प्रणाली में घासीराय जी को एक 30x30 का डोभा दिया गया है जिसमें वो मछली पालन कर रहे हैं और एक नाडेप कंपोस्ट दिया गया है जिसमें कि उनका जितना भी प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उससे वो खाद को तैयार कर रहे हैं जिससे कि वो आगे और अपने आने वाले फसल में उस खाद का उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद में इनका जो पूरा जो 1 एकड़ का ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं इसमें चारों तरफ से हम लोगों ने प्लांट्स लगवाए हैं। 2 बॉर्डर में आपका फॉरेस्ट्री प्लांट्स लगाए गए हैं और 2 बॉर्डर में हर्बल प्लांट्स लगाए गए हैं और सीड जर्मिनेशन के लिए इनको एक ग्रीन हाउस दिया गया है। प्लांटेशन किया हुआ वो नर्सरी दिया है नर्सरी बनाने के लिए ग्रीन हाउस उसमें हम लोग ऑफ सीजन में भी गाछी बनाते हैं और खेती करते हैं। पीट मिला है और कंपोस्ट के लिए भी बर्मी फीट का भी मिला है और यही सब करते हैं और बकरी पालन भी करते हैं और सब्जी भी खेती करते हैं। जो कचरा उचरा फेंकाता है वही सबको नडे में दे देते हैं और उसके बर्मी फीट के गड्ढा में डाल देते हैं और यहाँ प्लांटेशन वाला थी भी लगा है और पौधा भी लगा है और घेराबंदी भी करवाया है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ उन्नत कृषि पद्धतियों के लिए भी प्रशिक्षित किया गया है। नबार्ड बाटले शिकालन और एखन खेत बाटो सब बाटे करती केचुआ खाद कर पहले सार देते रही उगला नहीं दिली एखन केचुआ खाद देती इटा में नहीं यूज करती। ये महुआडी गांव है और यहाँ पे ये जो किसान है शंकर गोंजू इनको हम लोगों के द्वारा मल्टी टियर खेती के बारे में बताया गया, प्रशिक्षण दिया गया और इस मॉडल को तैयार करवाया गया। इसमें इनको एक्चुअली 3 लेयर का खेती करवाया जाता है। इसमें एक जो ज़मीन के ऊपर होता है और एक जो लतर
के रूप में होता है और जो ज़मीन के नीचे होता है। इससे एक ही प्लॉट में ये लोग एक बार में 3 फसल ले पाते हैं, जिससे इनकी आमदनी लगभग दोगुनी हो जाती है। हम पहले खेती करते थे ज़मीन में और अभी टेक्नोलॉजी के स्तर से खेती कर रहे हैं, जो ऊपर में लतर वाले फसल करते हैं और नीचे वाले में गोभी और मिर्चा जैसे करते हैं। जैसे पहले हम को लौकी लगाए थे, उसे 5-6 हज़ार की आमदनी हुआ, जिससे करेला लगाए उसे 3-4 हज़ार का, और ये भी और करेला लगाए हैं। हम लोग को नाबार्ड वाला इधर से खेती करने के लिए जाल उल सब तार उर तना दिया है, और उसके बाद हम लोग करेला मटर लगाए हैं, वो भी फ़ायदा हुआ। और उसके बाद अभी तो उस फ़ायदा हो करके अभी फिर और करेला लगाए हैं। गर्मियों के दिन में वहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं हुआ करता था। जो मवेशी वहाँ पे थे, जानवर वहाँ पे थे, सबको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर करकरी नदी में पानी पिलाने के लिए लोग लेके जाया करते थे। सब्जियों का वहाँ पे उत्पादन नहीं के बराबर था, थोड़ा बहुत जो घर के पीछे उगाते थे वही था। और आज आप जाके वहाँ पे किसी भी समय जाइए तो कम से कम 400 से 500 एकड़ में आपको वहाँ पे सब्जी की खेती दिखेगी। और उस क्षेत्र को अब टमाटर के कारण से लोग जानते हैं, और ट्रक के ट्रक टमाटर वहाँ से दूसरे जगह पे भेजे जाते हैं। सभी किसानों के पास बराबर की खेती योग्य भूमि नहीं है। कई परिवार भूमिहीन हैं। उन परिवारों को सूक्ष्म उद्योग से जोड़कर आय का स्रोत स्थापित किया है। कृषि की इतर छोटे व्यवसायों के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और आवश्यक सहायता प्रदान की गई। हमरे के खेती बाड़ी बहुत कम है एखन, और हमरे के उतना पैसा नहीं होएला खेती कोन, और सही जिला हमरे के नाबार्ड मसरी सतिये जाल सहजन पटले के हमरे के बतख मिल है, से बतख में हमरे के आगे बड़े खातिर देन, और एखन अंडा नहीं देन। अंडा देवेन तो हमरे अंडा बेच कोन हमरे अंडा के बेचो और आगे बटे आरो बढ़ो। नाबार्ड बेटे लेक पाई तो छुआ पुताऊ बाढ़ते छागर पठुआ बाढ़बई हले कोई कोन राखिए बाढ़बई हले छुआ पुता नाती नाती ना होय मोर लिखा पढ़ी करुआ दी सब आज के लिखा पढ़ी करुआ तो। नाबार्ड द्वारा परियोजित जल छाजन परियोजनाओं का विज़िट के लिए हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ हमने देखा कि महिला जागृति समूह जो कि यहाँ पे PIA है इस जल छाजन परियोजना का, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। फील्ड विज़िट के दौरान हमने ये पाया कि काफ़ी फार्म बंडिंग का काम किया गया है, साथ ही साथ डिसिल्टिंग ऑफ पॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, और लाइवलीहुड के लिए भी डकरी दी गई है, गोटरी दी गई है बहुत सारे फार्मर्स को यहाँ पे। और हमने बैठक की हमारे महिला समूह की महिलाओं के साथ और जाना कि वो क्या गतिविधियाँ यहाँ पे ले रही हैं। और इस विज़िट से हमें काफ़ी कुछ पता चला कि पहले जो बंजर ज़मीन थी नाबार्ड के परियोजना के बाद वहाँ पे काफ़ी सुधार हो चुका है और काफ़ी बदलाव आया है इस जगह पे। वाटरशेड समिति के जो लोग हैं वो मेहनत करके ग्रामीणों को इकट्ठा किए, ग्रामीणों को जागरूक किया, और उसके कारण जो वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ उसका रिज़ल्ट अच्छा दिख रहा है। कई खूबी इस परियोजना की है। एक तो है कि गर्मियों के दिन में वहाँ पे पानी का कोई साधन नहीं हुआ करता था। जो मवेशी वहाँ पे थे, जानवर वहाँ पे थे, सबको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर करकरी नदी में पानी पिलाने के लिए लोग लेके जाया करते थे। सब्जियों का वहाँ पे उत्पादन नहीं के बराबर था, थोड़ा बहुत जो घर के पीछे उगाते थे वही था। और आज आप जाके वहाँ पे किसी भी समय जाइए तो कम से कम 400 से 500 एकड़ में आपको वहाँ पे सब्जी की खेती दिखेगी। और उस क्षेत्र को अब टमाटर के कारण से लोग जानते हैं, और ट्रक के ट्रक टमाटर वहाँ से दूसरे जगह पे भेजे जाते हैं। जब क्षेत्र में महिला जागृति समिति के नेतृत्व में विकास की बयार बहने लगी तो कन्वर्जेशन भी होने लगा।
तो यहाँ पर जो परती भूमि है जो जिसमें कि कुछ काम नहीं होता है, तो इस ज़मीन पर हम लोग मनरेगा से भी योजनाएं लेंगे, जिसमें कि अभी जो 23-24 के लिए बागवानी की योजना है, इसमें हम बागवानी योजना, शेड और नाडेप, दीदी बाड़ी, कुआं, डोभा दे के ये सारी ज़मीन जो है उसको हम लोग आच्छादित करेंगे, ताकि यहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, मज़दूर हैं, उनको सालों भर इसमें रोज़गार मिले और इनका आय में वृद्धि हो। परियोजना के द्वारा कई तालाब, मेड़बंदी और ये सब तो कराए ही गए हैं। साथ में हम लोगों ने कन्वर्जन से भी करीब 3.5 से 4 करोड़ का काम करवाया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भूमि संरक्षण से करीब 8 से 10 तालाब करवाए और मनरेगा के तहत हम लोगों ने आम बागवानी करवाया है। हमरे यहाँ 1 एकड़ के ज़मीन में ने यहाँ आम बागवानी दिली, ये मनरेगा बटेलक और नवाट बटेलक 1 एकड़ के हुआ बागवानी दे ही। कोनो नहीं रहे हियाँ खेती आबादो नहीं करत रही, खेती आबादो नहीं, और ऐसे ही घूर घूर कौन जात रही, कोई गोड़ा धान करत रही हो है काट खड़ी के, और बस पूरा नील खालिए रहत रह। एखन देखा बिलाती, यहाँ टमाटर, फिर मिरचाई, बैगन, जेटा देवी सेटा हमरे घर होते एखन यहाँ। मनरेगा से बागवानी हुई, भू संरक्षण विभाग से तालाबों का निर्माण और सूनी धरती अब हरी भरी दिखने लगी। कहीं बागवानी लगी तो कहीं तालाब खुदे, बंजर जमीन अब लहलहाने लगी। हर दिशा में बस एक ही संदेश, विकास की राह पर हम साथ हैं। आज तमाड़ प्रखंड के ये गांव सिर्फ नक्शे पर नाम नहीं, बल्कि बदलाव की मिसाल बन चुके हैं, जहां धरती भी मुस्कुराती है और किसान भी।